गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन् श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। जीवन धन श्री प्रिया प्रीतम लाल के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणी प्रातस्मरणी अनंत श्री समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात।
परमादरणीय पूज्य संत वृंद, पूज्य विद्वत वृंद, हमारे आराध्य की कथा से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियां निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। आओ हम सब मिलकर के श्री विरक्त शिरोमणि श्री सुखदेव गुरुदेव के साथ श्री उद्धव जी महाराज के पद चिन्हों को निहारते हुए, अनुशीलन करते हुए, अनुगमन करते हुए हम भी सब श्री धाम वृंदावन में चलें, जहां बाबा के भवन में हमारे श्री उद्धव जी महाराज पर्यंक पर समुपस्थित हैं। प्रथम तो बाबा जीवन धन श्री कृष्ण की महाराज स्मृतियां सुना रहे थे उनको, और सुनाते सुनाते एकदम उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। सुखदेव जी महाराज हमारे कहते हैं, इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्त धी। अनुराग ऐसा बढ़ा कि उसने कंठ को ही अवरुद्ध कर दिया और मौन हो गए। किंतु प्रेम प्रश्रय व्यूहलः, जैसे हमारे शरीर की नसों में रक्त प्रवाहित होता है, प्रश्रय होता है, सच कहें ऐसे ही श्री उद्धव जी महाराज निहार रहे हैं कि बाबा के शरीर में भी रक्त की जगह लगता है श्री कृष्ण प्रेम ही प्रवाहित हो रहा है। और स्वाभाविक है, जैसे किसी छोटे स्थान पर कोई बड़ी वस्तु रखने का प्रयास किया जाए तो स्थान वह संकुचित तो होता नहीं है, अपितु वह फटने लगता है। जैसे किसी गुब्बारे में ज़्यादा हवा भर दी जाए तो उसके फटने के चांस होते हैं। ऐसे लगता है कि भगवान का प्रेम श्री बाबा के शरीर में ऐसे प्रसारित हो रहा है कि उनकी नसें फटने लगी। हमारे एक संत चरण तो चिंतन करते हैं, बाबा विह्वल होकर के एकदम लगा कि अब कुछ कह नहीं सकेंगे, एकदम मौन हो गए। यशोदा मैया सुन रही थी। सच में वो भले बाणी से नहीं बोल रही थी, किंतु वो भी बोल रही थी। कई बार बाणी से बोलना ही बोलना नहीं होता है, अपने भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम जो होता है उसी का नाम भाषा है। कई बार हम अपने हृदयगत भावों को भाषा के माध्यम से सामने वाले के सन्मुख अभिव्यक्त कर देते हैं, और कई बार जब हमारे पास भाषा नहीं होती है तो हमारी क्रियाएं ही हमारे भावों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य बन जाती है। यशोदा मैया के पास इस समय भाषा नहीं है, बोलने का सामर्थ्य नहीं है, किंतु तब भी बोल रही, और ये बोलना ज्यादा सशक्त है। ये सशक्त इसलिए है कि यशोदा माँ की आंखें बोल रही हैं, यशोदा मैया का वक्षस्थल बोल रहा है, आंखों से जल बह रहा है, नीर बह रहा है, और वक्षस्थल से दुग्ध की धार बह रही है। हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने ये दर्शन किया, और दर्शन करके वीक्षानुरागम परमम नंद महोदयम मुदा। यहां वीक्षानुरागम, अनुराग को देखा। राग और अनुराग में फर्क है। राग और अनुराग में फर्क क्या है? नारायण जो अपने सुख को जान करके, अपने आह्लाद को समझ करके, अपने उत्साह को समझ कर जो किया जाता है उसका नाम राग है। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि कोई नवयुवक किसी घूंघट में छुपी हुई स्त्री का दर्शन किया, उसकी चाल को देख करके उसका राग ही बन गया।
और वह उसका अनुगमन करता हुआ पीछे पीछे चलता हुआ जब घर पर पहुंचा, वह स्त्री जान गई कि ये बावरा हो गया है, राग से रंजित है। तो दरवाजे पर खड़े होकर के जो उसने अपना घूंघट उठाया तो वह सचमुच में उतनी सुंदरी नहीं थी, वो तो वृद्धा थी। किंतु वृद्धा का अनुगमन कर रहा था कि ये सुंदरी है, इसको देखने से हमको सुख मिलेगा। और वहां जाते ही वह जो कुरूप का दर्शन हुआ तो उसका राग समाप्त हो गया। और अनुराग उसका नाम होता है जो राग को देख कर के अनुराग होता है। राग को देखकर अनुराग का अभिप्राय जो राग का अनुगमन करे। जैसे उदाहरण के लिए जब जीव को ये पता चलता है ईश्वर हमारे से जितना प्रेम करता है उतना मैं प्रेम नहीं करता हूं, और सचमुच में आप कभी विचार करना, कभी चिंतन करना कि भगवान का जितना हमारे ऊपर अनुग्रह है क्या उस लायक हम हैं। नारायण हमारे में विशेषता तो मनुष्य बनने की भी नहीं है, और उन्होंने करुणा करके हम सबको मनुष्य बनाया है। हमारे में योग्यता तो उनसे कुछ पाने की भी नहीं है। हम उनका भजन करें या न करें तब भी वो हमको भोजन देते हैं, वो हमारे रहने की व्यवस्था देते हैं, हमारे सुख सुविधा का सब ध्यान रखते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। जब उनके इस प्रेम का अनुशीलन करता हूं, प्रेम का ध्यान करता हूं तो हृदय भर आता है। संतों से मिलाते हैं, अनुराग उनका प्रदान कराते हैं। तो ये जब भगवान के राग को हम देखते हैं, भगवान कोई हमसे राग इसलिए नहीं करते हैं कि हम भगवान को कुछ दे सकेंगे, हमसे कुछ उनको प्राप्ति होने वाली है। हम उनको क्या दे सकते हैं? हमारे पास है ही क्या जो हम उनको दे सकते हैं? किंतु उसके बाद भी हमें वो देते रहते हैं। जब उनका ये सहज स्वभाव देखता हूं, जब सहज उनका वर्तन देखता हूं तो लगता है कि उनके प्रेम के सामने तो हमारा प्रेम कुछ है ही नहीं। उनके प्रेम को देख करके जो हमारा प्रेम उनके प्रेम का अनुगमन करने लगे उसका नाम अनुराग है। बाबा जानते हैं कि श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते हैं, और बाबा को ये लगा कि जो साक्षात परमात्मा है, जिनमें इतनी विशेषताएं हैं, इतना बल है, अभी उनके ऐश्वर्य का वर्णन बाबा कर रहे थे। सच में विचार किया जाए, कभी चिंतन किया जाए, ऐसे परमात्मा के क्या हम पिता बनने लायक थे? हमारे में क्या योग्यता थी जो परमात्मा का मैं पिता बन सकता? एक भी योग्यता हमारे अंदर नहीं है जो परमात्मा का पिता बनने लायक हमारी हो, किंतु उसके बाद भी उन्होंने करुणा करके हमको पिता बना लिया। पिता ही नहीं बनाया, पितावत व्यवहार किया हमारे साथ। हम कभी आंख दिखा देते थे तो तुरंत डर करके मां के आंचल में जाकर छुप जाते थे। इसका चिंतन करते ये अनुराग है। हमारी योग्यता न होने के बाद भी उन्होंने हमको प्रेम दिया, उन्होंने हमको स्नेह दिया। इस अनुराग को देख करके श्री उद्धव जी महाराज तो प्रसन्न हो गए। नारायण एक निवेदन कर दूं, हमारे एक संत चरण, हमारे श्री धाम वृंदावन में एक संत हैं पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज, कृपा विलास में निवास करते हैं। इस बालक पर बहुत अहेतुकी उनकी कृपा। एक दिन उन्होंने बड़े प्रेम से कहा एक बात, बड़ी उम्र के हैं, 90 साल से भी शायद ऊपर है। मैं उनके चरणों में बैठा था। उन्होंने कहा कि किसी का यदि पुत्र मर गया हो और वो वेदना से व्यथित होकर के तुम्हारे पास आए तो तुम उसके साथ क्या व्यवहार करोगे? हमने कहा कि महाराज जी मैं उसको यह बताने का प्रयास करूंगा कि संसार में कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, ये मायिक संबंध है, और जो मिला है वह बिछुड़ जाएगा। तो यदि कोई बिछुड़ गया है तो व्यथित होने की जरूरत नहीं है। पूज्य स्वामी जी ने कहा कि तुम गलत हो। हमने कहा कि फिर महाराज जी क्या हमारा कर्तव्य है? कोई ऐसा दुखित व्यक्ति आए
तो महर्षि ने कहा कि पहला कर्तव्य तो है एक मानवता के नाते आप उसकी बात सुनो। जब हम बात सुनना ही नहीं चाहते, किसी की अपनी बात महाराज बोलना प्रारंभ कर दिए, कई बार अपनी पीड़ा कहने से भी पीड़ा कम हो जाती है। उसकी पीड़ा उस समय तुम्हारा सुनना कर्तव्य है, और कहा कर्तव्य के साथ साथ उसके साथ दुखी होना चाहिए थोड़ी देर। यदि आप उसके साथ व्यथित नहीं हुए, उसको आत्मीयता नहीं मिलेगी। उसके साथ लगे कि हमसे प्रेम मानते, देखो हमारे दुख के साथ ये दुखी बने, ये व्यवहार है। पहले हम व्यवहार सीखें, बाद में हम परमार्थ सीखेंगे। कई बार लोग परमार्थ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं किंतु व्यवहार शून्य होता है। स्वामी जी ने कहा, बोले व्यवहार की बात सीखो कि सामने वाले को आप समझ सको, सामने वाले की व्यथा ले सको, और उसके साथ जब तुम आत्मीयता का व्यवहार करोगे, उसके साथ खड़े हो जाओगे, तब उसको कोई बात कहोगे तो बात उसके समझ में आएगी। ऐसे ही नियम यही है। अब उद्धव जी महाराज नंद बाबा को देख करके जो वह व्यथित हो रहे हैं, उसके महाराज प्रवाह में यदि बह जाते पूर्ण रूप से तब भी नहीं बनता। तो मुदा का अभिप्राय टीकाकार हमारे लिखते हैं कि बाहर से प्रसन्नता नहीं जनाई, अंदर से प्रसन्नता जनाई, और उनको लगा कि सचमुच में ये दोनों भाग्यशाली हैं। और हमारे श्री उद्धव जी महाराज सजग होकर के जो सबसे पहले बोलना प्रारंभ किया, कल मैंने निवेदन किया था आप सबको, उद्धव जी महाराज हमारे कहते हैं, युवाम श्लाघ तमो नूनम देहिनाम इह मानद नारायणे अखिल गुरौ यत कृता मतिरीदृशी। हे मानद, ये मानद शब्द भी कल मैंने इसकी व्याख्या मानद शब्द की थी। मानद शब्द का सीधा साधा अर्थ है मानम ददाती, जो दूसरों को मान दे, दूसरों को सम्मान दे। मैं कई बार देखता हूं धन देना सरल है, विद्या देना सरल है, उपदेश देना सरल है, किंतु किसी को मान देना बड़ा कठिन है। मान व्यक्ति वही दे सकता है जो स्वयं अभिमानी न हो। नहीं, अधिकतर लोग मान की भीख मांगते घूमते हैं कि हमें सम्मान दो, हमारी बात मानो। किंतु बाबा की सबसे बड़ी विशेषता है, मैं कई बार लोगों को निवेदन करता रहता हूं कि जीवन धन असरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ परमात्मा। यदि नंद और यशोदा के घर में बालक बन करके आया तो कोई न कोई कारण तो होगा, बिना हेतु के तो कोई कार्य हो सकता नहीं है। पुराणों की भाषा के आधार पर यदि विचार करें तो किसी के जीवन में कोई यदि सफलता दिखती है, महत्ता दिखती है, विशेषता दिखती है, ऋजुता दिखती है, कोई गुण दिखते हैं, तो पुराण के आधार पर विचार किया जाता है तो ये पता चलता है कि इन्होंने पूर्व जन्म में कोई अच्छा सा काम किया है। हमारे श्री राजर्षि परीक्षित ने नंदक किम करोद ब्रह्मन श्रेय एवं महोदयम यशोदाच महाभागा पपौ यस्यास्तनम हरि। प्रश्न कर दिया राजर्षि परीक्षित ने नंद और यशोदा के सौभाग्य को देख करके कि इन दोनों दंपत्ति ने कौन सा ऐसा काम किया है जिसके कारण परमात्मा इनके यहां आकर के दुग्धपान कर रहे हैं। पपौ यस्यास्तनम हरि। तो हमारे श्री सुखदेव जी महाराज ने पूर्व जन्म की बात सुना दी। द्रोणो वसु नाम प्रवरो, ये महाराज दोनों वसु थे, नंद बाबा का नाम था द्रोण, यशोदा मैया का नाम था धरा। इन दोनों ने अपने माता पिता की आज्ञा धारण करके सृष्टि का सृजन किया था, इसके कारण इनके यहां परमात्मा पुत्र बन करके आया। ये बात बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि पूर्व जन्म की बात कह करके परमात्मा के प्राकट्य का हेतु प्रकट कर दिया गया। किंतु वर्तमान जीवन में भी कोई न कोई रसीलापन होना चाहिए।
वर्तमान जीवन में भी कोई न कोई विशेषता होनी चाहिए। केवल हम पूर्व जन्म को लेकर के, मैं पूर्व जन्म का खंडन नहीं करता, मैं स्वीकार करता हूं पुराण के एक एक वाक्य को हमारे चित्त में बहुत आदर है, किंतु उसके बाद भी कई बार लगता है कि हम वर्तमान जीवन का भी निरीक्षण करें। वर्तमान जीवन में ऐसी क्या विशेषता थी नंद और यशोदा के जीवन में, जो परमात्मा इनके घर में बालक बनकर क्रीड़ा कर रहा है। आप नंदोत्सव में देखेंगे, जहां श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय में 18 श्लोकों में नंदोत्सव का वर्णन है। वहां नंद बाबा की विशेषता नजर आ जाती, नंदोत्सव में विशेषता नजर आती है। नंद बाबा की विशेषता नंदोत्सव में क्या नजर आती है, हम लोग तो रोज जीते रहते हैं, कथाओं के माध्यम से व्यवहार को देखते रहते हैं। जहाँ भी कथा होती है, जब नंदोत्सव मनाया जाता है तो जजमान अधिकतर अपने समधियों को, अपने रिश्तेदारों को ही पकड़ पकड़ कर लाकर कहता, महाराज जी ये हमारे सगे हैं, इनको बधाई दो। और सगे लोगों के लिए अलग अलग मामला भी रखा जाता है, कीमती से कीमती उनको वस्तु दी जाती है, हमारे हाथ से दिलाया जाता है। और यदि कोई सामान्य व्यक्ति नंदोत्सव में शामिल होने लगे तो कई बार मैं आयोजन देखता हूं जिसमें लाखों की भीड़ होती, बच्चों को आने नहीं दिया जाता, बच्चों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, गरीबों को तो प्रवेश ही नहीं होता है कि वह बेचारे व्यासपीठ के समीप तक भी आ सकें। कई बार तो मैं देखता हूं कि पंडाल के दरवाजे पर ही चौकीदार खड़े रहते हैं, वहां प्रवेश नहीं हो पाता है लोगों का, नंदोत्सव में प्रवेश नहीं हो पाता। अधिकतर हम बड़े बड़े लोगों की ओर दृष्टि डालते हैं कि हमारा अमुक रिश्तेदार इसमें शामिल हुआ कि नहीं हुआ, हमारा अमुक सगा आया कि नहीं आया। किंतु आप देखिएगा, हमारे नंद बाबा ब्रज के राजा थे और एक से एक सीमंत बधाई लेकर के आए थे। ब्रजवासी भी सब, गोपवाल भी, नानो पायन पाणया, कोई भी ब्रजवासी खाली हाथ नहीं गया था, वह भी बधाइयां लेकर के गया था। नाना प्रकार की जो जो सुविधाएं उसके पास थी बधाई ले जाने की लेकर गए थे। किंतु बाबा ने देखा कि नंदोत्सव में सब शामिल हुए हैं, किंतु इसमें रोहिणी शामिल नहीं हुई है। अब रोहिणी के शामिल न होने का जो हेतु है, न होने का जो कारण है, टीकाकारों ने अलग अलग ढंग से उसका वर्णन किया है। कई आचार्य चरण मानते हैं कि वो प्रोषित भर्तृका धर्म का पालन कर रही थी, क्योंकि पति यदि प्रदेश में हो, आजकल धर्म की बात कहना थोड़ा बड़ा कठिन लगता है, क्योंकि लोग धर्म की चर्चा सुनना नहीं चाहते, उनको लगता है महाराज वेदांत की चर्चा सुनाओ, और थोड़ा बहुत वैदिक भक्ति की चर्चा भी नहीं सुनना चाहते लोग। वैदिक भक्ति की यदि मैं चर्चा करने लगता हूं, कोई वैदिक भक्ति की बात उठाने लगता हूं, तो बाद में कहते महाराज आज के समय में तो ये सब होने वाला नहीं है, आप कोई रसीली बात सुनाओ। अरे नारायण, ये हमारी भूमिका है, हमारी नींव है। ये रस में भी प्रवेश करने के लिए भी, रागानुगा भक्ति में भी प्रवेश करने के लिए वैदिक का क्रम चाहिए। जब तक लोग सोचते हैं कि मानो हम मानस पूजा करते हैं और मानस पूजा से सब कुछ हो जाएगा, तो विधि की जरूरत क्या है। मैं गारंटी से कहता हूं कि जिन लोगों ने विधि पूर्वक पूजा नहीं की होगी, उनसे मानसी पूजा सधने वाली भी नहीं है। मानसी पूजा उनसे सधती है जो पहले उन्होंने शरीर से पूजा की हुई होती है। जो विधि से पूजा की जाती है, उन्हीं से बाद में मानसी पूजा सध जाती है। किंतु महाराज यदि मानसी पहले हमने शरीर से पूजा की नहीं है, तो होता क्या है, मानसी पूजा में भी मनोराज्य हो जाता है कि तो लोग सो जाते हैं आंख बंद करके। हमारे तो कई मित्र ऐसे हैं, वो कहते महाराज मैं तो ध्यान करता हूँ, मैं तो पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, माला नहीं जपता। मेरे साथ कई बार उनकी तीर्थ यात्रा हुई, तो एक ही कमरे में रहने का अवसर मिला। मैं तो विरोध करता नहीं, किंतु मैं प्रातःकाल जप में बैठा होता था और वो महाराज जी चद्दर ओढ़ करके, गर्दन झुका करके, और कहते थे मैं ध्यान कर रहा हूँ। और संयोग से क्या होता था कि वो महाराज जी को पता नहीं था बेचारों को, उनका स्वर बजता था। वो बैठे बैठे जो सो जाते थे तो मैं धीरे से जगाता था। हमने कहा महाराज जी नींद आ गई है। तो बार बार कहते थे आप हमारे ध्यान में विक्षेप करते हो। हमने कहा महाराज जी ध्यान में स्वर नहीं बजेगा,
आप निद्रा के वशीभूत हो रहे हो। मैं इसलिए संकेत कर रहा हूं, निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। आप यदि किसी क्रम से नहीं गुजरे होंगे, ये देखा देखी करने से काम बनने वाला नहीं है। आप यदि वैधि भक्ति के जीवन में से नहीं गुजरे हैं तो मानसी पूजा क्या करेंगे। इसलिए पहले क्रम हमारे जीवन में ये शास्त्रीय है, ये देखने लायक है। तो धर्म की चर्चा करने में बड़ा संकोच होता है, किंतु कई बार मुझे लगता रहता है कि यदि हम लोग शास्त्रीय बात नहीं करेंगे तो फिर ये वक्ता लोग तो कहाँ करेंगे। तो हमको लगता है भले किसी को समझ में ना आए, भले कोई स्वीकार न करना चाहे, किंतु जहाँ मौका मिलता है वहाँ हम शास्त्र की चर्चा करना छोड़ते नहीं हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कोई न कोई, अभी हम बड़े खुश हो रहे थे, बहुत दिनों से हमारे चित्त में षोडश संस्कारों के बारे में बात चल रही थी। मैं कथाओं में संस्कारों की चर्चा बहुत करता था। अभी कल मैं अपनी दुकान में गया था तो देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैं खरीद करके लाया। आज मैं सुबह 3 घंटे पढ़ता रहा संस्कारों को। अब हमको संस्कारों की क्या जरूरत है, मैं तो स्वयं सन्यासी हूं उसके लिए। किंतु मुझे लगता है कि मेरे पास यदि कोई सदाचारी बालक आए तो मैं संस्कारों की उसके प्रेरणा कर सकूं। मैं उसके बारे में स्वयं यदि नहीं जानता हूं तो मैं कैसे बता सकूंगा। तो हमारी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए मैं संस्कारों के बारे में पढ़ रहा था तो मैं निवेदन कर रहा था कि कई आचार्य चरण इस पर बहुत जोर देते हैं कि रोहिणी मैया का आगमन इसलिए नहीं हुआ था कि वो प्रोषित भर्तिका धर्म का पालन कर रही थी। प्रोषित भर्तिका धर्म उसका नाम है जब पति परदेश में हो तो स्त्री को श्रृंगार नहीं करना चाहिए, दूसरे के घर में नहीं जाना चाहिए, हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ये प्रोषित भर्तिका धर्म के नियम हैं। और ये सारे के सारे नियम इसलिए हैं कि चरित्र की रक्षा सुरक्षा हो। यदि वह श्रृंगार करे तो निश्चित रूप से किसी के मानस में विकार आएगा। मेरा अनुभव है कि सामने वाले के चित्त में भी विकार आता है तो वह आपके चित्त में भी विकार प्रकट करता है। इसलिए भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा, भद्र सुने भद्र रहे। कारण क्या है कि हमारे रूप को देख करके यदि किसी के चित्त में विकार का संचार होता है तो वह हमको भी खींचता है, हमारे चित्त को विद्वेलित करता है, हमारे चित्त को भी हिलाता है। इसलिए श्रृंगार न करें, दूसरे के घर में जाएं नहीं। हमारा त्यजेत प्रोषित भर्तिका शब्द का प्रयोग है। किसी के साथ वार्ता न करें, हंसी मजाक न करें। तो रोहिणी मैया प्रोषित भर्तिका धर्म का पालन कर रही थी। उनको लगता था कि हमारा पति जेल में है, परदेश में है, मैं उनसे अलग हूँ तो मैं शरीर को सजाऊं क्यों। और दूसरे रसिकों ने, हमारे कई लोग माना है कि उनका जो पुत्र हुआ था 1 वर्ष पहले, उस पुत्र ने आंखें नहीं खोली थी। था तो सुंदर गौरांग वर्ण का था, बड़ी बड़ी भुजाएं थी, किंतु उसके बाद भी, सुंदर होने के बाद भी नेत्र उसने नहीं खोले थे। तो माँ को लगता था कि ऐसे बालक को लेकर उत्सव में शामिल होंगी तो जो हमारे अंधे बालक को देखेगा वो दुखी हो जाएगा। तो सुख में दुख का संचार न किया जाए, आनंद में उत्साह में कहीं दुख का संचार न किया जाए, इसलिए माता जी वहां गई नहीं थी। किंतु हमारे बाबा की दृष्टि गई। रोहिणी माँ भले न गई हो किंतु हमारे बाबा की दृष्टि गई। और हमारे श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं बाबा वहां से निकल कर गए और रोहिणी च महाभागा नंद गोपा विनंदिता। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता, अभिनंदिता बंदिता। हमारे संत चरण कहते हैं कि बाबा गए। अब जरा विचार कीजिएगा, बाबा की आयु बड़ी है, रोहिणी की उम्र बहुत छोटी है और आयु में बड़े हैं बाबा और वैसे सम्मान में भी बड़े हैं बाबा, किंतु उसके बाद जाकर के रोहिणी को प्रणाम करते हैं और रोहिणी को प्रणाम करके एक बात कहते हैं कि अरे रोहिणी, एक बात कहूँ। संकुचित होकर रोहिणी ने कहा बाबा आज्ञा करें, क्या बात है। बोले बात यह है कि जब से तुम इस घर में आई हो तब से इस घर में खुशियां आई हैं। आज हमारे यहाँ जो उत्सव मनाया जा रहा है, ये उत्सव हमारे भाग्य का नहीं मनाया जा रहा है। अगर हमारे भाग्य में नंदोत्सव होता, जन्मोत्सव होता तो मैं 80 साल का हो गया, अभी तक नहीं हो जाता। वो तो जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से हमारे घर में खुशियां आई हैं। ये मानद है। दूसरों को सम्मान देने की प्रणाली, अधिकतर ध्यान रखना,
संसार में हम सब इसी व्यापार से प्रभावित हैं, व्यवहार से प्रभावित हैं। कोई सफलता यदि मिलती है तो हम उसका हेतु अपने को मानते हैं कि हमारे से हमने ये काम किया इसलिए सफलता मिल गई। और कोई काम यदि बिगड़ जाता है तो सामने वाले ने किया है। हम तो कई बार कैकेयी की कठोरता पर बलिहार हो जाते हैं। उसकी कठोरता को क्या कहना है। पति की लाश रखी घर में और श्री भरत जी महाराज आए तो आरती सजा करके आरती करती हुई जब उनको भवन के अंदर ले जाती है तो कहती है कि सब काम हमने बना लिया है, कुछ विधाता ने थोड़ा काम बिगाड़ दिया है। और ऐसे कठोरता से बोलती, महाराज सहजता से, विधाता ने क्या काम बनाया है? बोले तुम्हारे पिता सुरपुर पग उधारे। ये नहीं कहती कि मर गए हैं, कहती है कि तुम्हारे पिताजी चल करके सुरपुर पग उधारे, जैसे घूमने के लिए गए हैं। ऐसा नहीं कहती कि मर गए। कठोरता की साक्षात प्रतिमूर्ति। तो मैं निवेदन यही कर रहा था आप सबसे, भगवान का सानिकट चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए। वो तो नारायण प्रेम कर रहे हैं, उनकी कृपा की, प्रेम की अनुभूति चाहिए। अनुभूति के लिए हमको काम करना, उनकी कृपा के लिए नहीं करना है। कृपा तो वो कर ही रहे हैं, अनुभूति के लिए करना ये है कि हम दूसरों को मान देना सीखें। आप कभी विचार करना, कभी व्यवहार करके देखना कि अगर हमारे जीवन में सफलता मिले और सफलता का श्रेय हम दूसरों को दे दें कि आपकी वजह से ये काम हुआ है हमारा, और यदि कहीं गड़बड़ी हो जाए और कह दें तो हमारा प्रमाद था, हम अगर असावधान न होते, हमारे काम करने में गड़बड़ी न होती तो यह सफलता नहीं मिलती। अगर आप ये काम करना प्रारंभ कर देंगे तो देखेंगे आप अपने को परमात्मा के निकट पाएंगे। और भगवान को मानद व्यक्ति बहुत प्रिय है। वैसे तो भक्त का स्वभाव ही होता है मान देना। और हमारे श्री गौरांग महाप्रभु, मैं तो उनका चिंतन करता हूँ। हमारे जीवन में प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज के द्वारा रचित, हम तो कहते हैं जिसको अपने हृदय को कोमल बनाना हो वो जरूर एक बार उस ग्रंथ का अध्ययन करे। गीता प्रेस से निकाला गया है वो ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ है गौरांग महाप्रभु का चरित्र। मैं तो जितना शायद उसको पढ़ करके रोया हूं, किसी को पढ़कर नहीं रोया। अकेले में गौरांग महाप्रभु का चरित्र अद्भुत है। तो गौरांग महाप्रभु की जो शैली है, जीवन की शैली है, विचारों की शैली है, अपने शिष्यों को दिशा देने की शैली है, रहने की शैली है। और हमारे तो गौरांग महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुचैनेन, तृणादपि, तृण के समान। आज मैं अपने महाराज जी का अर्थ पढ़ रहा था, श्लोक का बहुत अद्भुत किया उन्होंने। कहा तृण के समान का अभिप्राय क्या है? जो तिनका होता है, अगर तिनका आपके पैरों के नीचे आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो वो चुभता भी नहीं है और अपने एहसास को भी नहीं बताता कि मैं तुम्हारे चरणों के नीचे आ गया हूं। कई बार क्या होता है कि हम विनम्र तो बन जाते हैं, पैरों में तो झुक जाते हैं, किंतु बार बार ये एहसास कराते रहते हैं कि हम तुमको प्रणाम कर रहे हैं, हम तुमको सम्मान दे रहे हैं। किंतु महाराज कैसी विनम्रता चाहिए? बोले तृण के समान। आपके तलवों के नीचे, आपके पैर के नीचे कोई तिनका आ जाता है, किंतु तब भी वो ये बताता नहीं कि मैं तिनका आपके नीचे हूं, अपने एहसास को भी नहीं जनाता है। तो ऐसी तो महाराज विनम्रता चाहिए भक्त के जीवन में। और तरोरपि सहिष्णुना, तरु जैसा सहिष्णु होता है। आपको वृक्ष से सहिष्णुता सीखने लायक है। मैंने एक दिन निवेदन किया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान ने दो लोगों की जितनी महिमा गाई है उतनी शायद और किसी की नहीं गाई। एक तो महिमा गाई है संतों की और दूसरी महिमा गाई है इन वृक्षों की। और ये सचमुच में वृक्ष के समान हमारे जीवन में सहिष्णुता आए तो सही। वृक्ष के समान सहिष्णुता आने की बात श्रुतियों में भी है। वृक्ष एव स्थापय, वृक्ष के समान हमारे जीवन में महाराज आना चाहिए, स्थापना आना चाहिए। छिद्द मानो न कुप्येत, अगर कोई उनको काटता है, आप जरा विचार करना, अगर वृक्ष को कोई काटता है तो क्या वह क्रोध करते हैं?
एक एक डालियां उनकी काट दी जाती हैं, किंतु वह क्रोध भी नहीं करते हैं और न कंपेत, न अंदर से हिलते हैं। कई बार हम ऊपर से तो महाराज भले क्रोध न करें, किंतु अंदर से तो ज्वाला जल रही होती है, अंदर तो हम अपने को संभाल नहीं पाते हैं। तो भक्त का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि तृण के समान विनम्र हो और तरु के समान सहिष्णु हो और मानिना मान देना, सबको तो मान चाहे किंतु स्वयं, सबको तो मान दे किंतु स्वयं कभी मान चाहे नहीं। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको तो सम्मान दे और कीर्तनीय सदा हरि। भक्त के हृदय से तो महाराज ये भाव ये विराजमान रहते हैं, मुख में भगवान का संकीर्तन रहता है। अमर ऋषि तुलसीदास जी महाराज ने भी भक्त की यही बात कही है, सो अनन्न जाके असी गति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप रास भगवंत। सचमुच में ये विनम्रता हमारे जीवन में आए, मैं सेवक। और सच में बाबा का जीवन देखने लायक है। इन्होंने इसलिए कहा कि आप मानद हो, और ये कह करके एक बात कहूँ, बाबा के मान सम्मान को ये वाक्य कह करके उद्धव ने महाराज और गौरवान्वित कर दिया। कारण क्या है, अगर अपने से बड़े से मान स्वीकार हम करते हैं और उसके मान को हम कहें भी नहीं, उसके मान को हम स्वीकार अंदर तो कर रहे हैं किंतु उसके मान पर हम मान न दें, तो मान लेने वाला भी अभिमानी हो गया, मान लेने वाला भी, सम्मान लेने वाला भी अभिमानी हो गया। तो बाबा ने जो श्री उद्धव जी महाराज को सम्मान दिया, उस सम्मान का स्मरण करते हुए, और सच में महाराज जो मान किसी को देता है, आप तृतीय स्कंद में भी देखना, हमारी देवहूति मैया ने ऋषि को जब सम्मान दिया, सेवा की वहाँ प्रणाली वर्णित है, और जब वो गदगद हो गए तो कहा कि सचमुच में मानवी मानदाया, यही शब्द प्रयोग किया, मानवी मानदाया। तुम मनु की पुत्री होने के बाद भी ऐसा सम्मान, ऐसी सुविधा, ऐसा ध्यान रखा तुमने हमारा, हम गदगद हैं, तुमको जो मांगना हो सो मांग लो। आज हमारे श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, हे मानद, देहि नाम इह का अभिप्राय हम भक्तों के समुदाय में, वैसे तो नारायण संसार में जितने शरीरधारी हैं उन शरीरधारियों में श्रेष्ठ हैं, किंतु सचमुच में शरीरधारियों में वह श्रेष्ठ है जो भगवान का भजन करता है। अगर मानव शरीर मिलने के बाद भजन नहीं होता है तो आप बुरा मत मानिएगा, भगवान भी पछताएंगे कि इस बावरे को काहे को मनुष्य बना दिया, गधा सूकर ही रहता तो अच्छा था। जो भजन करने वाले लोग हैं, जो प्रेमी लोग हैं, आप प्रेमियों की गोष्ठी में श्रेष्ठ हो, आप भक्तों की सृष्टि में श्रेष्ठ हो, आप प्रशंसनीय हो। ये श्लाघतम का अर्थ हमारे टीकाकार ने बहुत अच्छा किया, श्लाघ्य, श्लाघतर और श्लाघतम, 3 कोटियां बना दी। तो जो धर्म का आचरण करते हैं, जो धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, वो श्लाघ्य हैं, और उसके बाद भी धर्म करते हुए भगवान से प्रेम, तो महाराज क्या भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, किंतु प्रेम उनका भी संसार से ही है। ये सेवा करने वाले सब भक्त नहीं होते, आप भ्रम में मत पड़ जाना। सेवक, वैसे तो हमारे बाबा ने सेवा और पूजा में बड़ा बढ़िया एक भेद किया, सेवा किसका नाम, पूजा किसका नाम। हमारे पूज्य सिउड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं कि पूजा होती अपने मन से और सेवा होती है सेव्य के मन से। जो सेव्य के अनुकूल, इसलिए सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेव्य का जैसा मन हो, सेव्य जैसे सेवा हमसे करवाना चाहे, वैसी यदि सेवा हो हमारे से,
वैसे हम जिसकी सेवा करते हैं, कभी विचार करना, हम उसके मन से सेवा करते हैं कि अपने मन से सेवा करते हैं। हम तो कई बार देखते हैं बच्चे शर्त लगा देते हैं माँ बाप को कि अगर आप मेरे पास में रहोगे तो जिनसे हमारी दुश्मनी उससे तुम्हारी भी दुश्मनी होगी। अगर हमारी बहन से हमारी बोलचाल नहीं है तो तुम उस बहन से मतलब नहीं रखोगे, चाहे तुम्हारी बेटी भले ही क्यों ना हो। अगर उससे तुम मतलब रखे तो जाकर उसी के पास रहो, हम तुम्हारी सेवा करने वाले नहीं, ये सेवा नहीं है। अगर आप शर्तों के साथ सेवा कर रहे हैं तो ये सेवा है ही नहीं, ये तो सौदा है। जो शर्तों के साथ किया जाए उससे हम सेवा नहीं मानते, उसे सौदा मानते हैं। तो सेवा उसका नाम है जो सेव्य के आधार पर की जाए, सेव्य के मन के आधार पर। अब जरा विचार कीजिएगा इस पर एकांत में कहीं बैठ करके कि जितने भी सेवादार हैं, जहां जहां भी सेवादार हैं, मैं सेवादारों को वंदन करता हूं, सेवा की मैं निंदा नहीं करता हूं। भगवान की कृपा से ही किसी न किसी भाव से सेवा का भाव जगता है। अगर सेवा का भाव जगा है तो सचमुच में आप विचार कीजिए सेवा के मूल में प्राप्त करने की अभिलाषा क्या है। यदि सेवा के मूल में धन प्राप्ति की कामना है तो आप सेवक तो हो, किंतु आप प्रेमी अपने परिवार के हो, क्योंकि धन लेकर के प्रेमी तो आप बने नहीं, सेवा परिवार की कर रहे हो तो प्रेमास्पद आपका परिवार है। मान प्रतिष्ठा आप चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने शरीर की ही सेवा में लगे हुए हो, देखने में अपने स्वामी की सेवा में है। तो महाराज यहाँ श्लाघतम का अभिप्राय यह है कि धर्म का आचरण करता हुआ व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भगवान के चरणों में समर्पित है, किंतु भगवान से कुछ चाहिए नहीं, भगवान को भी देने का मन हो। आपको क्या कहें, सच में भक्तों की दशा यही है। हम इस दशा पर कई बार बलिहार होते हैं। प्रणय गीत में गोपांगनाएं डंके की चोट से कहती हैं, मयिवम विभोर हाति भवान गदितुम नशंसम संत्यज सर्व विषयांस तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान। ये भजस्व जो क्रिया है, भजस्व क्रिया, ये आत्मनेपदी है। और आत्मनेपदी का महाराज अर्थ यह है, क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक क्रिया परस्मयीपदी भी होती है और कई क्रियाएं दोनों प्रकार की उभयपदी भी चलती हैं, आत्मनेपदी और परस्मयीपदी। अब देखो, जैसे कर्ता व्यक्ति संध्या वंदन का पाठ करता है, अपना रोज संध्या वंदन करता है और वो संकल्प करेगा, तो जब संकल्प करेगा तो जो उसमें क्रिया का प्रयोग किया जाएगा वो आत्मनेपदी क्रिया होगी। आत्मनेपदी क्रिया का प्रयोग इसलिए होगा कि स्वयं वो करता है और स्वयं ही फल का भोक्ता भी है। और यदि कोई आचार्य चरण विद्वान किसी जजमान के लिए अनुष्ठान करते हैं, मानो भागवत का पाठ करते हैं, और वो संकल्प करेंगे, उसमें आत्मनेपदी क्रिया प्रयोग नहीं होगी, उसमें परस्मयीपदी क्रिया प्रयोग होगी। कर्ता ये भले ही हैं, किंतु जो पैसा दे रहा है, जिसके नाम से संकल्प है, उस संकल्प वाले व्यक्ति के खाते में इस भागवत के, इस जाप के पुण्य का फल वहां जाए। तो ये भजस्व का अभिप्राय क्या गोपियां कहती हैं, हमारे महाराज जी ने तो इतना रस लिया है। हमारे महाराज श्री ने तो कहा कि गोपांगनाओं ने कहा, हो श्रीमान जी, तुम ये मत समझना कि हम कोई पति का सुख तुमसे लेने आई हैं। पति का सुख तो हमारे घर में है, हमारा पति उपलब्ध है, हमारे बेटे उपलब्ध है, हमारा परिवार उपलब्ध है। मैं सुख लेने नहीं आई हूं, तुम्हें सुख देने आई हूं। ये भक्ता भजस्व, तुम हमारा भजन करोगे तो सुख तुम्हें मिलेगा। ये प्रेम की अद्भुत लीला है। मैं तो कई बार कहता हूं, प्रेमी भिखारी नहीं होता है, प्रेमी दाता होता है। प्रेमी जैसा दाता और कौन हो सकता है, वह सर्वस्व देने के लिए तैयार है। तो महाराज ध्यान देने लायक बात यही है कि बाबा का जो स्वभाव है, इस समय प्रेमियों में ये सिरमौर हैं, और प्रेमियों के सिरमौर होने के कारण ही
ये श्लाघतम है, न श्लाघ्य न श्लाघ्यतर, ये श्लाघ्यतम है। और श्लाघ्यतम होने के साथ साथ इन्होंने एक बात और कह दी, कहा कि आप श्लाघ्यतम हैं किस लिए, श्लाघना का कारण क्या है, आपके जीवन प्रशंसा का कारण क्या है। बोले नारायणे अखिल गुरु यत कृता मतिरीदृशी। एक बहुत सुंदर वाक्य, छोटा सा वाक्य है, थोड़े से इधर से उधर बदलने से इसका अर्थ बदल जाता है। अपने बेटे को परमात्मा मानना ये संसार है। अपने बेटे को, अपने नाती को परमात्मा मानना ये संसार है। छोटा वाक्य, इसको थोड़ा समझेंगे तब इसका अर्थ प्रकट होगा। किंतु परमात्मा को अपना बेटा मानना ये भक्ति है। परमात्मा को अपना बेटा मानना, हमारे पास कई लोग आते हैं और महाराज कई बार भ्रम भी हो जाता है थोड़ा, सीधा स्वामी पाद ने तो इस पर थोड़ा जोर दिया है। कई बार आशिक और मासूक भी एक दूसरे को ईश्वर कहने लगते हैं। एक अभी बहुत पहले गाना चला था, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, बहुत गाना चला। हमारे संगीत वाले कई बार गाने लगते हैं तो मैं रोकता हूं, चुप रहो। आजकल पता नहीं भजनों में भी लोग वो फिल्मी दुनिया के टुन ले आते हैं तो सारा का सारा रस चला जाता है। ऐसे ऐसे सात्विक भजन है, सात्विक उनकी टूने हैं, उन्हीं पर गाना चाहिए। कम से कम भाव की अभिव्यक्ति सही तो हो जाए। तो हमारा संगीत वालों को तो वही धुन पसंद होती है, वो बैठी होती है। अब जरा विचार करना कि यदि किसी को प्रेयसी में अपने परमात्मा दिखने लगे और वह राग करके उसको मर जाए, वो परमात्मा दिख नहीं रहा है, वो राग का ही एक रूप है। ऐसे कई लोगों को अपने छोटे छोटे बच्चे होते, बोले महाराज हमको तो अपना पोता ही कन्हैया दिखता है, किंतु वो कन्हैया कितने दिन दिखता है वो भी हमको पता है। बाद में कन्हैया दिखेगा कि रावण दिखेगा वो तो भगवान मालिक हैं। तो ये जो भाव है, देखने बातचीत करने में तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु वस्तु की विशेषता होती है, ध्यान रखना, वस्तु की विशेषता है। अब जैसे भगवान से यदि कोई प्रेम करे तो चाहे किसी भाव से प्रेम करे वह तर जाएगा। ये प्रेम की विशेषता तो नहीं है, ये विशेषता भगवत प्रेम की है, ये वस्तु की विशेषता है, वस्तुनिष्ठ बात है ये। तो ये हमारे नंद बाबा का जो प्रेम है, श्री उद्धव जी महाराज को लगता है कि ये ठीक है, श्री कृष्ण को अपना पुत्र तो मानते हैं, किंतु मैं बता दूं कि ये इनका श्री कृष्ण पुत्र है कौन। अगर इनको जानकारी हो जाएगी तो और महात्मा बढ़ जाएगा। बोले नारायणे अखिल गुरु यत कृता मतिरीदृशी। नारायण के प्रति, नराणाम समूहो नार, जो सारा का सारा नरों का समुदाय है उसका नाम नार है, और उसके अंतःकरण में जो विराजमान है उसी का नाम नारायण है। जो सबके हृदय में जो विराजमान है उसी का नाम नारायण है। और ये है कौन? बोले यही अखिल गुरु है। अखिल गुरु का अभिप्राय कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्ण ही जगत गुरु हैं। और दूसरी बात भी और भी है, आजकल तो जगत गुरुओं की संख्या भी नहीं है, कितने हैं, भगवान मालिक हैं। अभी मैं तो हंसता रहता हूँ, गुरुजनों की कृपा से, आचार्य चरणों की कृपा से सद्बुद्धि बनी रहे। मैं कई बार डरता भी रहता हूँ, ऐसा प्रवाह है संसार का, मुझे तो नहीं लगता है कि भगवत कृपा के बगैर कोई बच सके। बड़े बड़े बह जाते हैं। अभी हमारे पास एक आचार्य चरण, नाम नहीं बताएंगे, बहुत दिनों से पीछे पड़े हैं। पहले तो मंडलेश्वर के पीछे पड़े थे, अब पीछे पड़े हैं शंकराचार्य पद के लिए। कह मैं बूढ़ा हो गया हूँ और आपके महाराज जी इसी परंपरा के थे। मैं कहता हूँ कि जो मैं हूँ उतना ही रहने दो, उसके ऊपर हमको मत बढ़ाओ। मैं बस का, मेरे बस का है भी नहीं वो सब झमेला, हमारे चित्त में नहीं समाता है वो सब बातें। तो मैं विचार करता हूँ कि महाराज ये जो एक बात बहुत बढ़िया है,
ब्रह्मा जी महाराज ने द्वितीय स्कंद में, देखने लायक बात है, जब नारद जी महाराज ने उनसे पूछा कि मैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ मानकर आपकी आराधना करता हूं, किंतु आप किसका ध्यान कर रहे हैं? ब्रह्मा जी महाराज ने बड़ी बढ़िया बात कही। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं, जिनकी माया से लोग मोहित हो करके मुझे जगत गुरु कहते हैं, जिनकी माया से लोग मोहित हो करके, यन माया, जिनकी माया से लोग मोहित हो करके हमको जगत गुरु कहते हैं, मैं उन्हीं का भजन कर रहा हूं। हमको बहुत अच्छा लगता है वो चरण। और हमारे महाराज जी तो बहुत कुशल थे। आपको बताएं, ये कुशलता ऐसी थी उनकी भाषा की, ऐसी कुशलता। एक सज्जन ने आकर हमारे महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, जगत एक है और इस समय जगत गुरु बहुत हैं, तो महाराज क्या किया जाए? इन जगत गुरुओं को माना जाए कि ना माना जाए? और ये जगत गुरु हैं कि नहीं है? तो महाराज जी तो कोई ऐसी बात नहीं कहते थे जो विवाद में पड़ जाए। बहुत युक्ति से कोई बात बोलने का ढंग, कई बार मैं सोचता हूं गुरुजनों से सीखने लायक है। ऐसी बात सच्ची भी कहनी है, किंतु ऐसी बात नहीं कहनी कि जिससे हम विवाद में पड़ जाए। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं नहीं, सब जगत गुरु हैं, जितने जगत गुरु हैं सब जगत गुरु हैं। तो कहा जगत एक है, जगत गुरु कैसे हो जाएंगे? बोले बात यह है कि वैसे ईश्वर का बनाया जगत एक है, किंतु इन महात्माओं ने अपना अपना चेला जगत बना रखा है। और जो चेला जगत, अपने चेला जगत के जो गुरु हैं वो जगत गुरु है। हमने पढ़ा, हमने कहा वाह भाई, अब बात भी खंडित नहीं हुई और बात भी हो गई कि अपने चेला जगत के, उनका एक जगत अपन अलग है, वो जगत उनके चेलाओं का है। अब वो चेला जगत के जो गुरु हैं, वो स्वाभाविक है कि उस जगत के गुरु होने के कारण वो चेला जगत उनका है और उसके जगत गुरु हो गए। तो हमारे श्री कृष्ण तो नारायण निश्चित रूप से जगत गुरु हैं। और गुरु का काम जो होता है ज्ञान देने वाला, प्रकाश देने वाला, वह निश्चित रूप से इनके ऊपर, इनके जीवन में है। और आपकी उनके प्रति यत कृता मतिरीदृशी, आपकी ऐसी उन पर मति है। बाद में हमारे श्री उद्धव जी महाराज कहते हैं, एतौ ही विश्वस्य च विश्व योनौ रामो मुकुंद पुरुष प्रधानम। एतौ ही, ये दोनों, यहाँ हमारे राम और मुकुंद को, दोनों को ले लिया गया, श्री कृष्ण और बलराम दोनों को। ये क्या है? बोले विश्वस्य च बीज योनौ, ये विश्व के बीज और योनि है। योनि माने होता है कारण, तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ना, यही उपादान कारण है और यही निमित्त कारण है। ये जहां योनि शब्द का सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्य, ये सत्यस्य योनि क्या है? योनि कारण है। तो जो योनि है सत्य, महाराज बीज योनो शब्द महाराज प्रयोग किया गया है। ये बीज योनि क्या है? यही बीज हैं और यही निमित्त हैं, यही उपादान है। ये दोनों राम कृष्ण संसार के उपादान और निमित्त कारण यही हैं। और महाराज यही सब इसमें मिले हुए हैं। इसलिए ज्ञानस्य चेसात इमौ पुराणौ, इन्हीं का वर्णन किया गया है, इन्हीं की जानकारी रखनी चाहिए। और महाराज एक बात तो और कह दी, यस्मिन जनः प्राण वियोग काले जनि प्रादुर्भावे, संसार में जितने जन्मने वाले लोग हैं, तो जब प्राण के वियोग का क्षण हो, प्राण के प्रयाण का समय हो, हमारे सुखदेव जी महाराज ने जीवन का परम लाभ जानते हैं क्या माना है? जीवन का परम लाभ ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बन जाएं, बहुत बड़े बड़े आश्रम बन जाएं, बहुत बड़ी संपत्ति बन जाए। सुखदेव जी महाराज ये जीवन का लाभ नहीं मानते। जीवन का परम लाभ ये है कि अंते नारायण स्मृति। हमने जीवन में कुछ कमाया है कि नहीं कमाया, ये तो उस समय पता चलेगा जब प्राण के प्रयाण का समय होगा। अगर प्राण के प्रयाण के समय
भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान का नाम आ जाए। हमने तो महाराज भगवत कृपा से कई गृहस्थों को देखा। साधु तो अभी हमारे जीवन में ऐसे नहीं मिले, साधु का प्राण का प्रयाण तो कई साधुओं का हमारी गोद में भी हुआ, किंतु गृहस्थों को मैंने कई निहारा। हमारे वृंदावन में ही 2 आश्रम में थे, भगवान का नाम लेते लेते आंखें खुली की खुली रह गई। सन्मुख बैठे हैं तो ये कहते हैं कि महाराज यस्मिन जनः प्राण वियोग काले, प्राण के वियोग के काल में क्या हो, क्षणम समावेश्य मनो विशुद्धम, एक क्षण भी हमारा मन श्री कृष्ण में आविष्ट हो जाए। यदि एक क्षण भी मन हमारा श्री कृष्ण के हमारा चिंतन में अविष्ट प्रविष्ट हो गया तो निश्चित रूप से जो कर्माशय है, अर्थात पाप का जो खजाना है, कर्म का जो खजाना है, वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। और पराम गतिम ब्रह्म मयोर्क वर्ण, वह ब्रह्म गति को प्राप्त होगा, प्रकाश गति को प्राप्त होगा, अर्क गति को प्राप्त होगा। तो जिसको एक क्षण के लिए मृत्यु के समय जिसका चित्त उसमें लग जाए और उसको हमारा सदगति मिलती है, मोक्ष मिलता है, और आप तो आहर निस उनके चिंतन में लगे हुए हो, आपकी तो वृत्ति ही कृष्णाकार हो गई है, इसलिए आपके भाग्य को क्या सराहा जाए। हमारे श्री उद्धव जी महाराज की ये वाक्य शैली सुन करके बाबा केवल उनको आंख खोलकर निहारते हैं। हमारे रसिक जन तो एक बात कहते हैं कि बाबा गंभीर होकर के बोल पड़े कि उद्धव, मुझे तो किसी ने कहा था कि उद्धव की उम्र बहुत है, छोटी है उनकी, बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है उनकी उम्र, किंतु बहुत बुद्धिमान है। किंतु आज तुम्हारी बात सुन करके लगा कि जैसे तुम्हारी उम्र छोटी है वैसे तुम्हारी बुद्धि भी छोटी है। उद्धव विचार करने लगे कि व्याकरण संबंधी, भाव संबंधी कहाँ ऐसी गलती हो गई जो बाबा को हमारी लघुता लग रही है। बाबा ने उद्धव को निहार करके कहा कि तुम कहते हो कि हम दोनों भाग्यशाली हैं, श्लाघ्यतम हैं, एक बात मैं पूछूं, सामान्य माता पिता का कोई बालक यदि उसको वृद्धावस्था में छोड़कर चला जाता है तो दुनिया के लोग ये कहते हैं कि ये भाग्यशाली, इनके बच्चों ने इनको त्याग दिया, घर से निकाल दिया। लोग कहते हैं दुर्भाग्यशाली हैं और हमारा कृष्ण जैसा लाल हमको बेहाल करके चला गया और तुम हमें भाग्यशाली कहते हो। तुम्हें तो कहना तो ये चाहिए था, इस दुनिया में आज तक जितने लोग पैदा हुए हैं उन पैदा होने वालों में सबसे दुर्भाग्यशाली तुम हो, क्योंकि तुम्हारी जैसी हानि दुनिया में आज तक किसी की हुई नहीं है और तुम मुझे भाग्यशाली कह रहे हो। उद्धव महाराज इस तर्क को सुन करके मौन रह गए। बाद में उद्धव ने और भी बात अपनी रखी है, वो जो उन्होंने रखी उसकी चर्चा नारायण क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना है, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र हमारे आराध्य के पावन चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।